तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो कैसा रहा आज का आप सभी का दिन? मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो कि महादेव जी की सेवा के बारे में था। उसमें मैंने अपना अनुभव शेयर किया था कि अनुभव ऐसा था, पर पता नहीं कुछ मुझे समहाउ आपको सही सब लगता है, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि नहीं, मुझे डिलीट करना चाहिए वीडियो। मैंने फर्स्ट टाइम बाबा महादेव का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब से डिलीट कर दिया, बट कोई ना, करेंगे। और वो अनुभव मैं भी आज बताऊंगी, थोड़ा सा आफ्टर मी टाइम के बाद। मतलब मैं पहले आपसे बात करूंगी, पहले आपको आज के दिन के बारे में बताऊंगी। तो मोस्टली संडे जब भी अगर कुछ काम नहीं रहता तो उस दिन सारे दिन मुझे संडे लगते हैं। पर जिस दिन मंडे से लेके सैटरडे तक हम जब एक काम करते, एक ऑन टाइम वाला, जो 9 to 6 9 to 5 जो भी अपना अपना, तो हम ना इसको डिसवैल्यू करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि क्या रखा है 9 to 5 जॉब में, हम इसमें पेमेंट भी बहुत कम है, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट है, यहाँ पे कुछ सीखना वीखना है नहीं, कुछ नहीं हो सकता 9 to 5 में, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने एक हवा बना रखा है कि 9 to 5 हमें कुछ नहीं दे सकता। पर भाई साहब, 9 to 5 जॉब आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। 9 to 5 जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मतलब अब तक की, मैंने 2016 से ज्वाइन करा था, तब मैं बहुत फ्रेशर थी। मतलब उतना कुछ सीखा वीखा था नहीं। मतलब सीखा था कब तक, जब तक कॉलेज थी। कॉलेज होने के बाद फिर मास्टर्स होने के बाद, मास्टर्स के बाद कुछ आईटी में मैंने स्टडी की, वहाँ से कुछ अनुभव लिए और देन मैंने फिर ज्वाइन करा। तो ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि जो कहते हैं ना कि फ्रेशर से इनको कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं, पर महादेव की इतनी कृपा थी कि सब आता था। एक्सेल आता था, वी लुकअप लगाना आता था, सब कुछ जैसे कि हम कर सकते हैं जॉब वैसे। और जिससे ना वी लुकअप से ना हमारा बहुत सा काम बहुत आसान हो जाता है। और एक्सेल, एक्सेल में मास्टर्स बन जाओ। मतलब आप जितना एक्सेल को बहुत अच्छे से, एक्सेल बहुत वास्ट है, जितना आप सीखोगे, जितनी आप गहराई में जाओगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो और पता है क्या, एक्सेल आता था पर उतना नहीं आता था। पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि कलीग्स ऐसे मिले मेरे ऑफिस में। जैसे कि पिछले बार मैंने एक बात कही थी कि एक सीनियर है जो बहुत इरिटेट करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि हम उस ऑफिस में ना रहे, बट किसी से कहने से क्या होता है, जो होता है महादेव की कृपा से होता है। वो चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। तो ये बात हुई। उसके बाद ये है कि एक्सेल की जो बात कर रही हूँ, एक्सेल की बात हो या कभी कभी कॉपी पेस्ट में हम जब डाउनलोड करते हैं, मेरे कैप वेरिफिकेशन में डाउनलोड होता है जहाँ पे मैं केवाईसी चेक करती हूँ, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, बहुत सी चीज़ें मैं चेक करती हूँ, देन मैं वेरीफाई करती हूँ। तो ये वेरीफाई तो हो जाता है। पर ये होता है कि जब मैं ये कुछ कॉपी उनका जो आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड करती हूँ, देन मैं चेक करती हूँ, तो कभी कभी वो ओपन नहीं होता है। कभी कभी वो ओपन नहीं होता है, तो इसे मैं पेंट में जाके ओपन करती हूँ। पर मैं इतना नहीं जानती थी। जब मैंने आईटी, मतलब जब मैंने कंप्यूटर का एजुकेशन लिया था, तब से लेके मेरे जॉइन करने तक मैंने बहुत सारा गैप दिया। मतलब तकरीबन मैंने 1.5 से 2 साल मैंने गैप रखा था कि मैंने तब कोई जॉब नहीं किया, सिर्फ अपने अपने में ही थी, बिजी बिजी। तो मैंने कहीं जॉइन नहीं किया था। ऊपर से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी। हाँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। जीवन में कभी एक ऐसा समय आएगा जब पूरा बताना चाहूँगी जीवन के बारे में मेरे, तो वो मैं बताऊँगी। पर अभी छोटा-सा जानकारी देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, पर वो होता है ना, कहीं-कहीं, कहीं-कहीं नहीं, हर समय भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्य है, आपके भाग्य में है तो अपने आप कोई आएगा आपके जीवन में, आपकी उँगली पकड़ेगा और आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आपको पहुँचना है। इसीलिए टेक द बैक सीट एंड एन्जॉय द ड्रामा, मतलब ये जो लाइफ चल रही है इसे सिर्फ देखो साक्षी भाव से और देखो कि क्या हो रहा है, आपका मन आपसे क्या करवाता है। कभी-कभी हमारे मन पे कंट्रोल नहीं होता है और हम वो बहुत सी चीज़ें कर देते हैं जो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। बाद में पश्चाताप होता है, जैसे कि समझो पैसा खर्च करना। हम बात एक्सेल की कर रहे थे लेकिन उसमें मन की बात आ गई, तो पहले मैं एक्सेल की बात कर देती हूँ। तो मेरे जीवन में मतलब भगवान की कृपा से मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत। मैं कहते हैं कि धन्यवाद करना चाहिए। पहले मैं धन्यवाद नहीं करती थी, मैं बहुत सी सड़ते-कुढ़ते बहुत सी ये करती थी, पर धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करने से ये होता है कि चीज़ें अगर आपके विपरीत है तो अपने आप अलाइन हो जाती है। तो धन्यवाद कीजिए हर चीज़ का, जो आपके पास है उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए और जो चाहिए उसके लिए भी। तो ऐसे 2 कलीग्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प करी। एक ने एक्सेल में हेल्प करी और एक ने बहुत सारा नॉलेज, मतलब जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है, जो ऑफिस का वर्क में जो काम आ सकता है उसके नॉलेज में। तो ऐसा बहुत से लोगों ने मदद करी। तो ये हुआ ऑफिस का। तो ऐसे सीखते-सीखते और सच में हम कहते हैं कि सब कुछ सीखेंगे, बाद में हम जॉइन करेंगे कहीं। मतलब हम एक्सेल भी सीख लेंगे, हम वीलूकअप भी सीख लेंगे, हम एमएस ऑफिस भी सीख लेंगे, पूरा कंप्यूटर का नॉलेज लेंगे, उसमें हम 2-3 साल देंगे अपना, देन हम कहीं पे जॉइन करेंगे तो हम छोटा-मोटा नहीं जॉइन करेंगे, हमें तो बड़ी पोस्ट चाहिए, हायर पेमेंट चाहिए। तो ये सब बोलने की बात है, मैं सच कहती हूँ, ये सब बोलने की बात है। मुझे बहुत लेट ये याद, मतलब बहुत लेट मैं समझ पाई, हमें कभी भी हमारा जैसे ही एजुकेशन होता है, अगर आप एजुकेशन के ऊपर निर्भर हो, ये हमारी बात है। और आजकल आजकल एजुकेशन ज़रूरी है और उसके साथ कोई एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, देखा जाए तो। जैसे अभी की परिस्थिति हम अगर देखी जाए तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए उतना पेरेंट्स फोर्स भी नहीं करते, बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते वो उनकी इच्छा, और सब अपने-अपने लगे हैं अपने-अपने कामों में। तो ये हमारी बात है कि मुझे लगता है अगर आप कभी भी एजुकेशन लेते हो ना, एजुकेशन के टाइम पे जब ठीक है 10th तक तो हमें पूरा पूरा दिन स्कूल में रहना होता है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कभी-कभी वो भी पूरे-पूरे टाइम होते हैं। लेकिन हम जब ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स करते हैं, तो ग्रेजुएशन का पीरियड ऐसा होता है कि या तो वो सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग में होता है, या वो आफ्टरनून में होता है। तो आफ्टरनून वाला जो होता है वो तो पूरा दिन लेगा, लेकिन मॉर्निंग वाला है, वो मॉर्निंग का अगर मास्टर्स के क्लासेस हो जाए तो उसके बाद 12 से लेके 6 से 8-9 बजे तक हमारे पास बहुत समय होता है। तो उस समय आप सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस अपग्रेड करने के लिए आपको छोटी-मोटी कहीं न कहीं ऐसी जॉब ढूँढ लेनी चाहिए जहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिले। पैसों के लिए नहीं, पैसे तो हम अनुभव, जितना हमारा ज़्यादा अनुभव होगा उसके साथ हम उतना ही ज़्यादा हायर पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ भी आईटी में होगा नॉलेज, तो आप कहीं न कहीं से बराबर पेमेंट निकाल लेंगे। तो ये बात है। तो मेरे कलीग्स ने मुझे बहुत सिखाया, वो बात हुई। और अब अपने आप ही एक्सेल, वीलुकअप सब आराम से काम हो जाते हैं और समय इतना बचता है कि बहुत समय बचता है। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ एक्सेल का सीख लेती हूँ या देख लेती हूँ या कुछ नॉलेजेबल चलता रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद आई मन की बात। तो मन का ऐसा है, करना चाहो तो, कि हमें ना हमारे मन पर कंट्रोल नहीं होता है। वो हमारे खाने के ऊपर भी निर्भर है। कभी-कभी ये होता है कि हम कुछ खा लें, जैसे कि हमने खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद भी जो एक एक्स्ट्रा क्रेविंग होती है, कुछ स्वीट खाने की या कुछ और खाने की, कभी-कभी हमें लगता है कि हमारा पेट भरा ही नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी फुल होता है।
तो ये हमारा मन बहुत चले, इसे सब कुछ चाहिए होता है। तो जैसे कि एज अ एज अ वुमन, मार्केट में अगर मैं जाऊँ कुछ लेने के लिए, मार्केट में अगर मैं कुछ लेने के लिए जाऊँ, तो ये होता है कि अगर मैंने एक चीज़ ले ली ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं जाती हूँ मैं एक ही चीज़ लेने, एक ही चीज़। अगर मुझे चाहिए होता है कि नहीं मुझे बिंदी लेनी है, मुझे बिंदी ही लेनी, तो मैं बिंदी नहीं लूँगी, बिंदी नहीं लूँगी, बिंदी के अलावा मैं सब कुछ ले लूँगी, सब कुछ। कान का ले लूँगी, झुमके ले लूँगी, वॉच ले लूँगी, कुछ भी जो जो कुछ जो भी मुझसे रिगार्डिंग है वो मैं सब ले लूँगी। और जब मैं वापसी में रहूँगी तब मुझे याद आएगा कि मैं मार्केट गई क्यों थी बिंदी लेने के लिए। ठीक है, वो हो गया, मैं वापस आ गई। अब ये होता है कि मन हमारा इतना कि सच में, और सच में इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे साधने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऐसे ही ये हमसे कुछ ना कुछ ऐसा करवाता है। तो शॉपिंग चाहे पैसे उड़ाना चाहे हर चीज़ ऐसी होती है। तो आज सडनली बात इसीलिए, आज वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आज मुझे घर का सामान लेना है। तो हम डी मार्ट गए, वहाँ पे कुछ लिया हमने, उसके साथ साथ बहुत सी खरीदारी कर ली और बहुत से पैसे चले गए। ठीक है, अब जाते वक्त पता नहीं चला क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही थी। हाँ, अगर कैश देती थी तो मुझे थोड़ा फील होता था इमोशनली, क्योंकि कैश से हमारा इमोशनली अटैचमेंट है। लेकिन ऑनलाइन अगर जा रहा है तो ऑनलाइन तो हमें कुछ उतना फील होता नहीं, तो सेम वैसा ही हुआ। तो मुझे ठीक है, कुछ मिनिमम 15,000 का कुछ हो गया सामान, पेमेंट भी हो गया। फिर मैं घर आई, आराम वाराम किया। बाद में मुझे ध्यान आया कि जो मैं चीज़ें लाई हूँ वो मुझे इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 6 महीने बाकी है, क्योंकि अभी 6 महीने तक मेरे पास वो हर एक चीज़, हमारे घर में वो हर एक चीज़ है कि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यही मैंने सिर्फ सामान लाकर, मैंने सिर्फ पैसे, पैसे कहीं बर्बाद नहीं होते, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर सिर्फ पैसों का कोई मैनेजमेंट नहीं। तो हाँ, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हमें सब अच्छा लगता है कि हम मार्केट जाए ना, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि लेके आओ, लेके आना सही बात है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, उस वस्तुओं की ज़रूरत है जो हम लेके आ रहे हैं। तो आज हुई हूँ, तो कुछ नहीं, यही बोलना था कि संडे लेज़ी डे होता है, पता नहीं कुछ-कुछ काम हो जाते हैं और ऐसे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो 9 टू 5 जॉब में मुझे ये सब दिया है कि अपने हिसाब से खर्च कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, यात्राएँ कर सकती हूँ। हालाँकि यात्राएँ हो रही है, बट अभी सही समय नहीं आया है कि मैं वो यूट्यूब पे वो यात्राएँ आपको शो करूँ। जब सही समय होगा मैं अपलोड कर दूँगी, ताकि मैंने बना के रखे हैं सारे वीडियोज़, बट सही समय पर। तो बोलना चाहूँगी कि और आज वो कहते हैं वो बराबर है कि आप मेन हो, वुमन हो, जो भी हो, आप खुद को अच्छे से रखो, खुद अच्छे रहो। आपके पास जो है, आपके पास जो है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लेकर ही खुद सुंदर बन सकते हैं। आज मैंने शॉर्ट्स भी वो सेम छोटे-छोटे जो अपलोड किए, वो भी खुद को बेटर फील करने के लिए। हम खुद को जितना अच्छे से रखेंगे, हमारा माइंड उतना ही अच्छा रहेगा। और पता नहीं, एक अलग सी एनर्जी होती है अगर आप सुंदर बने ठने रहते हो घर पर भी। जैसे कि आज कुछ नहीं था, फिर भी आज मैंने सोचा कि नहीं, आज अच्छे से रहना है। आज रोज़ का एक जो वीडियो मैं बनाती हूँ, वो वीडियो हमेशा मेरा नाइट सूट पे होता है। वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, क्योंकि ऑफिस से जब आती हूँ थकी लग होती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वही सेम ड्रेस पहनकर मुझे ही अच्छा नहीं लगता। तो और सुबह में जाने से पहले बना नहीं सकती, क्योंकि खाना बनाना होता है, बहुत से काम होते हैं, देन ऑफिस की तैयारी, फिर जल्दी जल्दी ऑफिस जाना।
तो ये होता है, तो सुबह मॉर्निंग में नहीं हो पाता, इसीलिए फिर वो ये शाम का काम है, और शाम में ऐसा होता है कि इंसान रिलैक्स होता है, तो ये सब निकाल देता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैंने इस बार यही रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं इस बार जो भी वीडियो बनाऊंगी वो फुल ड्रेस पे, फुल रेडी टू होके बनाऊंगी, ताकि देखने वाले भी बोले कि नहीं अच्छा, अच्छा दिख रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा सब हो रहा है। यही चाहते हैं, कोई भी चाहता है कि उनकी तारीफ करे, वो अच्छे दिखे। तो यही प्रयास रहेगा कि इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो अच्छे बने ठने पे आएगी और नॉलेजेबल आएगी। आपको हर विषय के बारे में एक विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगी, क्योंकि देखिए इस अवस्था तक आते आते इतना अनुभव आ चुका है जीवन का कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने जीवन में जो भी होता है वो मालिक की कृपा से होता है। मालिक हमसे वो सब, मैं पहले इतना टेंशन लेती थी, मेरी एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती थी कि क्या होगा, मतलब मैं फिजिकली बैठी हूँ लेकिन मेरे पेट के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मैं शेक हो रही हूँ, हिल रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जलन आती थी, पता नहीं क्यों अपने आप, मतलब ये सोच के कि क्या होगा। जब से मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि जो होगा अच्छा ही होगा, अरे हमें जब सोचने की ताकत ईश्वर ने दी है तो हम अच्छा ही सोचें, हम क्यों बुरा सोचें खुद के लिए। और दूसरे को तो बोलना ही नहीं है, दूसरे की तरफ देखो ही मत, सिर्फ क्योंकि दूसरे की तरफ देखेंगे ना तो ये होगा कि उनकी खुशी से हम जलेंगे, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है, हम जलेंगे ही। हमें हम नहीं देख पाएंगे कि वो देखने के लिए हमें बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचना होगा, अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है, तो दूसरे का सुख देखकर कभी कभी हमारे मन में जलन इनिशियली आ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। बहुत बहुत प्रयास करना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, सेल्फ केयर करना है। आप जितना खुद को अच्छा बनाओगे, अच्छा दिखोगे, अच्छा सीखोगे, बहुत से बुक्स है जहाँ से हम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, वही हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आज का सिर्फ नॉर्मल संभाषण था, तो कल से बहुत अच्छे से आराम से एक नॉलेजेबल थिंग आपके सामने आएगी, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव आपकी सारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ।